ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा भी आपके साथ जो हम करने जा रहे हैं ये आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के है। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले आपको पंचांग की जानकारी जैसे हमेशा देते हैं आज भी देंगे, और उसके बाद करेंगे चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल को लेकर के और जानेंगे कि आपके घर परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, लेकर के मेष राशि से और मीन राशि तक आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, करियर आपका कैसा रहने वाला है आज के दिन, और आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, रिजल्ट्स को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं या निगेटिव हैं, और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पराक्रम को लेकर के भी बात करेंगे और संतान को भी लेकर के बात की जाएगी। तो ये सारी बातों को लेकर के आज जानकारी हम आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को देने वाले हैं ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। तो साथियों, ये जो आज का पंचांग है और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 4 मार्च सन 2025 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन मास, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा भरणी और योग होगा ऐंद्र, करण होगा बालव, राशि रहेगी मेष, और चंद्रमा आज पूरे दिन मेष राशि में करेंगे संचार। तो राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 3:27 से लेकर शाम 4:55 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:56 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आज याज्ञवल्क्य जयंती भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के कि भाई आज 4 मार्च 2025 दिन मंगलवार आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एरीज साइन। एरीज साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, यात्राएं लंबी दूरी की करने में धन की खर्च की अधिकता रहने की पूरी संभावना है, और कुछ धन आप जरूरत से ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं। जितनी आवश्यकता होगी उससे अधिक जा करके भी आपका धन खर्च हो सकता है आपकी यात्राओं में। जहाँ तक शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का प्रश्न है, तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करते हैं तो उसमें धन का व्यय नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ फिर भी आपको पूरा अपना बजट के हिसाब से ही अपने खर्चे करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि अपना बजट सही मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि आय के जो स्रोत हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी के भी संकेत मिल रहे हैं। उधर दूसरी ओर जो आपके मित्रगण हैं, मित्रगणों के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद की संभावना बन रही है। पराक्रम के द्वारा आप अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं मेहनत के द्वारा, और मेहनत के ही द्वारा आने वाली परेशानियां और कठिनाइयां आपके करियर में उनको भी आप फेस कर सकते हैं। उनको भी चैलेंज जो भी आपको मिलेंगे उनको आप बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर। वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी के संकेत हैं। स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा, गर्म रहेगा, यानी कि मध्यम, सामान्य से मध्यम, थोड़ी बहुत 19-21 की स्थिति रहने वाली है स्वास्थ्य को लेकर के। और स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं। साथ ही साथ जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैं कह भी चुका हूँ कि मेहनत से ही आप अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। घर परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको करना है कि आप चांदी की लक्ष्मी जी को इत्र चढ़ाना है और शहद ये चढ़ाना है, और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए सभी ओर से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तो जितना पराक्रम आज के दिन आपके द्वारा करना चाहिए आपको या होना चाहिए आपके द्वारा, उसमें निश्चित रूप से कमी के संकेत हैं। मगर दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो उनसे कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आने की संभावना है। उधर खर्च की भी थोड़ी सी अधिकता बनी रहेगी, और खर्च की अधिकता से पहले धन का जो आगमन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके लिए रहेगा। अचानक भी कहीं से रुका हुआ धन जो है, जो आपको नहीं मिल पा रहा था, वो भी मिल सकता है, उसके भी योग बने हुए हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। मित्रों का भी सहयोग बराबर प्राप्त करेंगे, और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप वृषभ राशि के जातक बराबर लेते रहेंगे, और अपने ज्ञान और अपनी नॉलेज के आधार पर और अपने गुणों के आधार पर आप
कुछ और अच्छी सफलताएं भी अर्जित कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र हो या कहीं पर भी हो आप। और साथियों, बताना चाहेंगे कि पराक्रम जो है आपका, उसमें थोड़ी कमी है। जितना परिश्रम आपके द्वारा होना चाहिए उसमें कमी है। और जो आपका भाग्य है, भाग्य भी आपका रुक रुक करके सपोर्ट आपको करेगा। बीच बीच में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका भाग्य पूरा तरीके से आपके साथ नहीं है। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है तो वहाँ पर भी बहुत सतर्कता बरतनी होगी आपको, अपने संबंधों को लेकर के परिवारजनों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपको अपना बोलचाल व्यवहार बहुत अच्छा रखने की आवश्यकता है। साथ ही पेशेंस भी आपको रखने की आवश्यकता है। उधर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको बराबर रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो फिर आप ये उपाय जरूर कीजिए। सफ़ेद कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने और सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके अपने घर से आपको निकलना है। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको परिणामों की होगी प्राप्ति, चाहे वो आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। और साथियों, दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपको करना है हनुमान जी की पूजा। जितना अधिक आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, घर परिवार में, सोशल सर्किल में, सभी जगह सुख शांति आपके लिए बनी रहेगी। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि आप अपने करियर में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं और अपने किए गए कार्यों की भी प्रशंसा आपको प्राप्त होगी आपके सीनियर्स के द्वारा या आपके बॉस के द्वारा, और नीचे के भी लोग, आपके संगसाथी भी, सभी की ओर से आपको बराबर पूरा कॉपरेशन भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कोई ना कोई कार्य में गलती आपके द्वारा हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, पूरी प्लानिंग के साथ करें और पूरी तसल्ली के साथ करें और पूरे विश्वास के साथ करें, पूरी ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ करेंगे तो परिणाम सामने बेहतर आएंगे। लेकिन जल्दबाजी में किया हुआ कार्य या फिर किसी के ऊपर अपना कार्य अगर आप सौंपते हैं तो वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। साथियों, जो आपका धन का आगमन है लाभ के रूप में, वो आज के दिन भी आपको होता हुआ दिख रहा है और धन का संचय भी। तो धन की स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं कह सकता हूँ कि दोनों प्रकार से सही रहने वाली है। और आपके अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियां फेस ना करें, उसमें आपकी तकलीफें दूर हों, तो एक तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहिएगा, नित्य प्रतिदिन कीजिएगा। चाहे हम आपको ये उपाय बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, मगर आप ये पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और पीपल के वृक्ष पर दिन में जल चढ़ा करके संध्या के समय देसी घी का दीपक भी जलाना ना भूलें। ऐसा करने से आपका पारिवारिक जीवन तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, साथ ही आपका फैमिली मतलब मैरिड लाइफ भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे कैंसर साइन जिनका बनता है उनके विषय में अगर मैं बात करूं तो आपको अपने करियर से संबंधित भी अच्छे परिणाम आज के दिन प्राप्त होने जा रहे हैं। जो भी कार्य करेंगे उसी में ही आप उपलब्धि हासिल करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। और इसी के साथ साथ दूर दराज की यात्राएं भी आपको अपने कार्यों के सिलसिले में करने का योग बना हुआ है, तो उसका भी कोई ना कोई ऐसा कारण निकल सकता है कि जिसके कारण आपको दूर दराज की यात्रा अपने कार्यों के सिलसिले में करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ता है तो इस मंत्र का जाप एक माला जरूर करके निकलिएगा, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः। और साथियों, धन की स्थिति बहुत सामान्य ढंग से आपको प्राप्त हो रहा है, धन इनकम के रूप में, लाभ के रूप में, और धन का संचय भी आप सामान्य तरीके से कर रहे हैं, करते रहेंगे, उसमें कोई कमी आने की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम है, मगर अपने स्पाउस का, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखते रहिएगा, वो भी आपके लिए थोड़ा आवश्यक है। प्रिय साथियों, वैसे धन की स्थिति तो मैंने आपको बताई दी है, वैवाहिक जीवन के विषय में भी आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य आपका भी थोड़ा सा डाउन रहने की संभावना है। स्वास्थ्य के कारण ही थोड़ी सी आपका जो परफॉर्मेंस है कार्य करने की, या आप परिश्रम जो करने वाले हैं, या जो आपका एनर्जी लेवल है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए। बेशक चाहे आप दूसरों के सामने इस चीज़ का एहसास ना होने दें, दूसरे आपको देख करके ऐसा ही महसूस करेंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं,
मगर अंदरूनी तौर पे आपको ये चीज़ महसूस होगी कि हाँ, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कुछ कमी चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे साथियों, तो फिर आप धार्मिक स्थल में जरूर जाएं, किसी भी मंदिर में या जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ जा कर के आप सेवा करें, कुछ ना कुछ अपनी ओर से सेवा करके आएं और हनुमान जी की पूजा भी बराबर करते रहें। ओम हम हनुमताय नमः नियमित रूप से एक माला इसकी जरूर करते रहिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। और दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। हायर स्टडीज़ वालों को तो अच्छे परिणाम प्राप्ति के योग बन ही रहे हैं और आपके पराक्रम में भी होगी वृद्धि। आगे बात करते हैं जिनका सिंह राशि है। अब जिनका सिंह राशि है, लियो साइन है, उनके लिए भी बताना चाहते हैं कि देखिए, आप अपने करियर में थोड़ा सा मेहनत में अगर कमी दिख रही है, अगर ये कमी आप दूर कर लेते हैं और अपनी मेहनत पर पूरा फोकस करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से करेंगे। मगर समस्या कहाँ हो रही है कि आपके द्वारा जितनी मेहनत और परिश्रम करना आपको चाहिए या होनी चाहिए, उसमें कमी है। उसी के कारण कुछ जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं प्राप्त करना, उसमें कमी का एहसास आपको बराबर होता रहेगा। और वैसे भाग्य का आज सपोर्ट मिल रहा है आपको। भाग्य का सपोर्ट मिलने के साथ साथ मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि अगर आपने अपना थोड़ा माइंड सेट करके चला करेक्ट, आप अगर चलते हैं अपने कार्यस्थल पे या जहां पर भी हैं आप, तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी अधिक मेहनत करने में। बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बशर्ते कि आप अपना माइंड सेट करके चलिएगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो उसमें थोड़ा सा एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट्स, इसकी संभावना बन रही है। तो वैसे वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा कहा सुनी वाला माहौल रहेगा। छोटी छोटी बातों पे जो कहा सुनी हो जाती है, थोड़ी टेंशन तनाव होता है, कुछ ऐसी प्रकार की संभावना बनती हुई दिख रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, जो सिंह राशि के जातक हैं, और तभी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। वैसे मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, मछलियों को आटे की गोली बना करके आप खिलाइएगा। सिंह राशि के जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। और इस मंत्र का भी जाप जरूर करें, एक माला, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का। तो हायर स्टडीज वालों को भी इस अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे इस मंत्र का जाप करने से, नॉर्मल एजुकेशन वालों को तो होंगे ही होंगे। धन की स्थिति सामान्य रूप से बनी रहेगी और धन का जो आगमन है वो भी और धन का संचय भी, दोनों ही। लेकिन मगर धन का अभाव आप महसूस नहीं करने वाले हैं हमारे सिंह राशि के जो जातक हैं। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो साइन। अब जिनका विर्गो साइन है प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है अपने कार्य क्षेत्र में। और अगर आप पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं, वहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप थोड़ी कोशिश करते हैं तो। और कोशिश भी आपकी एकदम, जो एफर्ट आप डालेंगे, सिंसियर एफर्ट होने चाहिए। खाली फॉर्मेलिटी वाले एफर्ट डालने से कुछ नहीं बात बनेगी। तो आपको यहाँ पर गंभीरता से अपनी कोशिशें अगर आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप रिजल्ट्स ले जाएंगे अपने निकाल के, पार्टनरशिप में भी। और स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना हुआ है, विरोधी भी तकरीबन शांत से ही रहेंगे। अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिलेगी आपको परेशान करने में, वो सफल नहीं हो पाएंगे। मैं बात करूंगा नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, उनको बहुत अधिक आवश्यकता है अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति को लेकर के। और अगर आप जितनी हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। धन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो धन का आगमन भी आपको मध्यम रूप से हो रहा है और धन का संचय भी आज आप कन्या राशि के जातक, जबकि धन का संचय करने में आपको दिक्कत आ रही थी और धन कोष को कितनी भी प्लानिंग आप करके धन अपना कहीं सेव करना या इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो उसमें दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आज के दिन आप ये कार्य अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो इसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और इतना ही नहीं, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छा एक माहौल आपको मिलेगा और आप उसमें रहना, उनके साथ बातचीत करना, समय व्यतीत करना उनके साथ काफ़ी पसंद करेंगे। और आपका व्यवहार और आपकी जो बोलचाल है वो भी सबके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा रहने वाला ही है, काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे आप। तो पार्टनरशिप का हमने आपको बताया ही है। दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने जा रही हैं अगर आपको करना पड़ता है तो साथियों, उपाय आपको और बता देते हैं कि अगर आप और अच्छे रिजल्ट देना चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा जरूर करें।
गणपति जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः एक माला, बस ये आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अब एक मौका है आज के दिन, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपको अपने मनचाहे परिणामों की प्राप्ति तुला राशि के जातकों को अपने करियर में प्राप्त करने में मुश्किलें आ रही थीं। लेकिन अब एक मौका है कि जिसमें आप अपने अनुसार, अपने अनुकूल अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने करियर में कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा कोशिश आप करें। तो अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जहाँ पर मेहनत में कमी दिख रही है तुला राशि के जातकों के लिए, उसके लिए भी उपाय आपको जरूर देंगे। अगर उन उपायों को आपने किया तो आपके पराक्रम में, परिश्रम में वृद्धि होगी और स्वयं खुद पे खुद आप मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। बाकी रिजल्ट्स मैं कह सकता हूं कि आपको अनुकूल आने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है और सुख साधनों का भी लाभ आप ले रहे हैं और लेंगे। तुला राशि के जातक, धन का भी आगमन आपको मध्यम रूप से आपके लिए हो रहा है और इसी हिसाब से धन का संचय भी आप कर रहे हैं। तुला राशि के जातकों को हम बराबर इस बात के लिए कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है, जो योग बने हुए हैं, उनके आधार पर आपको धन का अभाव नहीं रहेगा। धन को आप अपने अच्छे तरीके से मैनेज भी करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है, तो उसका भी आप आनंद लेंगे। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको बड़े सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। प्रिय साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीरता दिखाएं। सिंसियरिटी के साथ अपनी पढ़ाई को करेंगे तो जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, वो भी तब जब आप काफ़ी अपनी तरफ से गंभीरतापूर्वक कोशिशें करेंगे, तब जा कर के। उसके लिए मतलब मेहनत और कोशिशें अधिक करने की आवश्यकता है आपको। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स क्या करें? हायर स्टडीज़ का स्टूडेंट जो हैं करने वाले, उनको क्या चाहिए? ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र की एक माला और ओम अंग अंगारकाय इस मंत्र की भी एक माला। देखिए, फिर आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आपको परिणाम भी अच्छे बेहतर प्राप्त होंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे बने हुए हैं, बने रहेंगे। मगर आपको दूसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके पराक्रम में वृद्धि हो, तो ये पराक्रम में वृद्धि करने के लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसकी आप एक माला का जाप नियमित रूप से करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपका जो करियर है सही दिशा में चल रहा है आज के दिन भी, और सही संतुष्टिपूर्ण परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। और ऐसे भी परिणाम होंगे जिनको देख करके आपके जोश में वृद्धि होगी कि वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। ऐसे उससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हों या आपके कलीग्स हों, जो भी हैं, सभी आपको पूरा कोऑपरेट भी करेंगे, मान सम्मान भी देंगे और आपका एक अपना इन्फ्लुएंस जो है सभी के ऊपर बराबर बना रहेगा। और अपने लोग आपको मान सम्मान देने के पीछे उसका कारण ये भी रहेगा कि आपको कुछ इस तरीके का एक मैसेज उनकी तरफ से मिल सकता है कि भाई आपका जो ज्ञान है, जो आपकी नॉलेज है, उसका लाभ उनको भी कैसे प्राप्त हो। यानी कि वो आपका कहीं ना कहीं अपने लिए मार्गदर्शन भी देखना चाहते हैं कि मार्गदर्शन भी आप उनका करें। इसलिए भी आपके मान सम्मान में वृद्धि है और हर तरीके से आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। धन की स्थिति भी काफ़ी लाभकारी है, लाभ होगा धन का, आपको हो रहा है। और धन का जो संचय है उसको करने में आपको थोड़ा मुश्किलें आने की संभावना है। तो अगर आप उपाय कर रहे हैं तो उपाय करने के साथ साथ आप अपने धन का कोष में भी वृद्धि कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, जो हम अब बताने वाले हैं आपको। रहा सवाल नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का, वो भी अच्छा करेंगे आज के दिन। लेकिन अगर थोड़ी भी लापरवाही आपसे हो गई तो वहाँ पर आपके परिणाम जो है आपको मतलब एक तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। उधर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, परिणाम आपको काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। उपाय आप जो हम बता रहे थे कि भाई ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी अच्छे बने रहें और आपके धन कोष में भी वृद्धि हो, तो प्रिय साथियों फिर उसके लिए तो आपको ये करना है कि प्रातःकाल उठ करके पेड़ पौधे जो होते हैं उनको आपको जल देना है। बस इतना कार्य करें।
आगे बात करते हैं जो धनु राशि के जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, करियर आपका बहुत अच्छी दिशा में चलेगा, अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है अपने कार्य क्षेत्र से, अपने वर्क प्लेस से, और काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे आप आज के दिन अपने कार्यों को लेकर के, और कार्यों से संबंधित जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको देख करके कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई निराशा का यहाँ पर संकेत ग्रहों की ओर से नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि आपको अगर माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं कि धन का आगमन लाभ के रूप में आपके लिए बना रहे, तो उसके लिए आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा निरंतर करते रहें, और उसके लिए श्री सूक्त का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो आपके हाथों में धन आपको दिखाई देगा आता हुआ। प्रिय साथियों, जहाँ तक धन के संचय करने का प्रश्न है, तो धन का संचय जो भी अभी तक आपने किया है तो उसको किसी भी तरीके से उसमें कमी ना आए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा भी योग बना हुआ है कि जो आप धन संचय करना चाहते हैं उसमें दिक्कत का, समस्या का पैदा होना, और जो ऑलरेडी आपने सेव किया हुआ मनी है आपका उसमें कमी। तो इस बात से हम आपको यहाँ पर थोड़ा सचेत करना चाहते हैं, इस बात से सावधान करना चाहते हैं। वैसे पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, और पराक्रम के द्वारा ही आप अपने भाग्य को प्रबल भी कर रहे हैं धनु राशि के जातक। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे आज के दिन। मैं बात करूंगा नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनके विषय में, वो भी अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे, उनको भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली है। और जो हमने कहा कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें आप और श्री सूक्त का पाठ करें, तो उससे आपके धन के आगमन में, लाभ में और अधिक वृद्धि होगी। मैं बात करता हूं अब आपसे आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, धनु राशि के जो जातक हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि धनु राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का भी कोई टेंशन, तनाव, परेशानी, डिस्टर्बेंसेस ना हो, तो फिर क्या करना है आपको? हम बराबर एक ही उपाय बता रहे हैं, हनुमान जी की पूजा। जितनी हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ही सुख शांति आपके जीवन में, मैरिड लाइफ में बनी रहेगी। महिलाएं भी हनुमान चालीसा का पाठ घर पे बैठ करके कर सकती हैं, और अगर आप नहीं कर सकती हैं तो सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। अगर आपको हनुमान चालीसा वैसे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी बहुत लेडीज़ ऐसी होती हैं, बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा संकोच करती हैं, तो आप सुंदर कांड का पाठ करें। और सुंदर कांड का पाठ करके अगर आप शंख भी बजाते हैं, वो भी दक्षिणावर्ती शंख, तो उससे आपको बहुत अच्छे वैवाहिक जीवन में लाभ मिलेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा, और दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम निकल करके सामने अवश्य आएंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य रिलेशन रहेंगे, सामान्य या थोड़ा सा उससे नीचे की ओर। बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो अभी आप मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं उसके अनुसार जो रिजल्ट्स आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल जाने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी का एहसास आपको हो रहा है। तो साथियों, बराबर मैं इसी बात को लेकर के, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अभी जैसी बनी हुई है फिलहाल कुछ समय से, उसी के आधार पर मैं आपको बराबर अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट के लिए, रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए रेमेडीज़ बराबर दे रहे हैं, दे रहा हूँ मैं आपको बराबर। तो वो आप जरूर कीजिएगा। अगर आप करते रहेंगे हमारे बताए हुए उपाय, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो ऐसी है कि वो नहीं चाह रहे कि आप तेजी के साथ आगे बढ़ें। आप बढ़ना चाहते हैं, मेहनत के बल पर, हर चीज़ पर मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं ग्रहों के द्वारा उसमें ब्रेक लग रहा है। तो उसी ब्रेक को हटाने के लिए हम आपको उपाय बराबर दे रहे हैं, ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ें। तो साथियों, वो उपाय भी हम आपको जरूर देंगे। अंत में बताना चाहेंगे धन की स्थिति कैसी रहेगी आगमन की। तो धन के हालात आपके लिए काफ़ी ठीक हैं आगमन के, लाभ के, मगर धन का संचय भी अगर करना है तो बहुत सोच समझ करके करें, अन्यथा कहीं ना कहीं गलत इस तरीके से भी पैसे का इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जल्दबाजी में या किसी गलत प्लानिंग के कारण हो सकता है, उससे आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है धन को लेके। वैसे अगर आप चाहते हैं, मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि देव की पूजा अर्चना, उनको प्रसन्न करने के लिए संध्या के समय आफ्टर सनसेट जरूर करते रहें। ओम शम शनिश्चराय नमः संध्या के समय एक माला नियमित रूप से करेंगे तो धन कोष में भी आपके कमी नहीं होगी, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध आपके सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे, और बुजुर्गों के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। प्रिय साथियों, मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त कर रहे हैं।
मध्यम रूप से। वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी? वैवाहिक जीवन का इस हालात भी जो हैं वो तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि सामान्य तौर पे चलते रहेंगे। अपने मैरिड लाइफ को लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई आप अपने जो मैरिड लाइफ है वो बहुत सामान्य तौर से आपकी चलती रहेगी, उसमें ना कोई बहुत परेशानी या टेंशन या कमी होगी सुखों में, ना ही कोई बढ़ोतरी होगी। तो एक नॉर्मल लाइफ जैसे होती है मैरिड लाइफ, ऐसे आप मकर राशि के जातकों की रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा अधिक मेहनत करने के उपरांत ही मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैसे उपाय आपको और बता देते हैं कि आप एक काम कीजिएगा कि अपने शरीर पर एक तो डीओ, परफ्यूम, इत्र वगैरह जरूर लगा करके निकलिएगा घर से, और गौ माता की सेवा जरूर करें, तो आपको हर तरीके से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। एक्वेरियस साइन के जातकों को कहेंगे कि थोड़ा सा आपकी जो मानसिकता है वो उसमें विचारों में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ अच्छे विचार आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ जाएंगे। उथल पुथल सी रहने वाली है विचारों की आपके दिमाग में। लेकिन उसके लिए भी हम बता दें, क्योंकि और थोड़ा तनाव, टेंशन भी आपके दिमाग में रहने की संभावना पूरी तरह से बन रही है। तो उसके लिए फिर हम जो, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव में है आप, तो कुंभ राशि के जो जातक हैं तो आप शनि देव की पूजा अर्चना नियमित रूप से संध्या के समय जरूर करें। शनि देव के मंदिर जाएंगे, वहाँ जा करके शनि चालीसा का पाठ करके आएँ, तो आपको ये मानसिक परेशानियाँ थोड़ी कम होंगी। मैं बात करता हूँ अब आपके करियर को लेकर। करियर में भी मध्यम परिणाम तक आपको प्राप्त हो रहे हैं, अच्छे परिणाम। उधर धन के आगमन में थोड़ा सा ब्रेक या कमी या बाधा, कुछ इस तरीके की इंडिकेशंस मिल रही हैं। तो वो कमी को दूर करने के लिए भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की एक माला, तो आपके धन की कमी दूर होगी। धन के आगमन में जो कमी है, धन का संचय तो आप कर लेंगे किसी न किसी तरह से, और आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा सभी के साथ, और उस व्यवहार के ही कारण घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। और जब ये मैंने आपको जो उपाय बताया ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, जब इसको करेंगे धन का आगमन भी आपके लिए होगा, तो धन का संचय भी सही जगह पर होगा और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। वैसे पराक्रम में भी कमी नहीं रहेगी आपके, और जो भाग्य का सपोर्ट मिलने में थोड़ी कमी चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, अब आप ऐसा महसूस करने वाले हैं आज के दिन भी कि आपको आपका भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी आज के दिन कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बस इस मंत्र का जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह भूमाय, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरी ओर आपको क्या करना है, हनुमान जी की सेवा करनी है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल मिठाई का प्रसाद आप चढ़ाएं उनको, और चढ़ा करके वहीं बैठ करके बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा इनका पाठ करके हनुमान जी की आरती आपको करना है। तब आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। साथियों, स्वास्थ्य की मैं बात करूं, सामान्य दिख रहा है, स्वास्थ्य आपका सामान्य दिख रहा है। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन के जातकों को मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके करियर में जो समस्याएं बन रही हैं, ये दरअसल समस्याएं जो हैं ऐसी समस्याएं नहीं है कि ये परमानेंट रहने वाली समस्याएं हों। ये टेम्परेरी बेस पे हैं ये समस्याएं जो आपके लिए बन रही हैं, मतलब डे टू डे वाली जो समस्याएं होती हैं ये वो हैं। तो आप, क्योंकि विरोधी भी आपके शांत हैं, वो भी आपको चाह करके भी नुकसान नहीं आपको पहुंचा पाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम भी आप जितनी आवश्यकता है उतना कर लेंगे आज के दिन। तो यहाँ पर फिर भी जो रिजल्ट्स आने चाहिए, बेशक कम आए अच्छे परिणाम अपने अनुकूल, लेकिन आने चाहिए, उनमें कुछ कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और आपके लिए कुछ थोड़ा चैलेंजेज, चुनौतियाँ अधिक दिख रही हैं आपके कार्य क्षेत्र में। तो ये कार्य क्षेत्र में कमियां दूर कैसे हों, उसके लिए फिर ये उपाय है जो हम आपको दे रहे हैं। इस उपाय को आप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। एक माला इस मंत्र की कीजिए नियमित रूप से साथियों, और अभी आपको करनी चाहिए ये मीन राशि के जातकों को, काफ़ी समय तक करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक माला इस मंत्र की जरूर करें। और दूसरा आपको करना है,
ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला अगर करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। इस मंत्र को करके भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। तो साथियों, अब क्योंकि शनि की 7.5 भी आप मीन राशि पर चल रही है, तो धन का आगमन से ज़्यादा धन का व्यय है आपके लिए। शनिदेव आपके धन का व्यय करा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो हनुमान जी की पूजा आप कर रहे हैं तो करते रहिए, उससे शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और मंगल से भी संबंधित आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यहाँ पर हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए, तो उससे आपको अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आपका अच्छा तालमेल आज के दिन रह सकता है बना हुआ, ये हम कह सकते हैं। धन की स्थिति यानी कि संचय भी अगर आप करना चाहेंगे ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो सक्सेसफुली आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं आज के दिन। तो प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक उनका दैनिक राशिफल। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा, और जो हम उपाय आपको बराबर दे रहे हैं करिएगा इन उपायों को भी साथ साथ, देखिएगा कितना अच्छा दिन आपका निकलता है, कितने संतुष्ट होते हैं आप अपने पूरे दिन से अगर इन उपायों को भी, छोटे छोटे उपायों को कर लेते हैं नित्य प्रतिदिन। तो साथियों, ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच सकें आसानी से, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।